हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएबल्स थे उनमें डिफरेंस देखा था। ऊपर आई बटन पे लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। देन अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टोकन से होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवाज और इंटरव्यूज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे मेन पर्पस हमारे जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं थ्योरी वाले उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्लस हमारे प्रोग्रामिंग का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोकन्स के लिए ये पता होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि टोकन्स होता क्या है। तो सबसे पहले ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन है, हम इनको स्टार्ट करते हैं। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। एवरी वर्ड इन ए सी सोर्स कोड कैन बी कंसिडर एज ए टोकन। अब देखो, टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। क्या होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोग्राम के अंदर, जो कि क्या होती है बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है कंपाइलर के लिए। ये कंपाइलर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है। एवरी वर्ड इन द सी सोर्स कोड कैन बी कंसिडर अ टोकन। सोर्स कोड मतलब आपको पता ही है कि हम प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं, और जो भी सोर्स कोड के अंदर लिखा हुआ होता है लाइक हैश इंक्लूड stdio या डॉट भी लगा हुआ है तो वो एज इन सी क्या लेगा, टोकन लेगा। यानी कि सी की लैंग्वेज में हम उसको स्टेटमेंट या लाइन्स या वर्ड नहीं बोलेंगे, हम उस हर एक वर्ड को, स्पेशल सिंबल को या फिर न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। सेम बात है, बस वर्ड अलग करके, मतलब अलग वर्ड्स हमने यूज़ करके और डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो देखो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है प्रोग्राम के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, जो कि मीनिंगफुल होता है किसके लिए, कंपाइलर के अंदर। अब हमारा जो सी का जो कोड होता है वो कंपाइलर ही रन करता है, और उसके अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है हम उसको क्या कह रहे हैं, टोकन कह रहे हैं हर एक वर्ड को। तो कंपाइलर के लिए इंपॉर्टेंट ही हो गया वो सोर्स कोड, क्योंकि रन तो वही कर रहा है ना। तो मेनली इस लाइन का मतलब वही है कि मीनिंगफुल कंपाइलर के लिए कैसे होता है ये। दीज टोकन फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सी प्रोग्राम। ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। चाहे कैसा भी लिखा हो हमने प्रोग्राम, चाहे कुछ भी लिखा हो, या बेसिक से बेसिक हो या एडवांस से एडवांस हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, टोकन होता है सी के प्रोग्राम के अंदर। देन नेक्स्ट देखते हैं, अ टोकन इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सी प्रोग्राम। वही वाली बात वापस से आ गई, बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक है जो चीज़ होती है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड टोकन। एवरीथिंग यू राइट इन द सी प्रोग्राम लाइक कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एट्सेट्रा इज़ मेड अप ऑफ ए टोकन। स्टार्टिंग में बता दिया था, जो भी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं वो एज एन टोकन हम यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स अभी हमने देखा नहीं है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वही देखने वाले हैं। मतलब इसी ट्यूटोरियल में उसको टोकन्स के अंदर ही कीवर्ड्स आते हैं। वेरिएबल्स हम देख चुके हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, चाहो तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ऑपरेटर्स भी टोकन्स ही होते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमने लिखा है सी के प्रोग्राम के अंदर एज एन टोकन हम यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटर्स भी हम प्रीवियस की जो इतनी भी वीडियोज़ आने वाली उनके अंदर देखने वाले हैं। दैट हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब वही डेफिनेट हम टोकन्स पढ़ रहे हैं तो हम एक बार वापस से डेफिनेशन देख लेते हैं। टोकन्स इन सी मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सी प्रोग्राम विच द कंपाइलर अंडरस्टैंड। टोकन क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिसको कौन अंडरस्टैंड करता है, कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। अ सी प्रोग्राम इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ए टोकन। सी प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, टोकन्स का। टाइप्स ऑफ टोकन्स देखो, वी हैव ए सेवरल टाइप्स ऑफ ए टोकन्स। हमारे पास में मल्टीपल टाइप्स के टोकन्स है। अब सबसे पहले देखो पंचुएटर। पंचुएटर क्या होता है, ये एक स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, सी के अंदर पंचुएटर बोलते हैं। वैसे आप इसको स्पेशल सिंबल के थ्रू ही ट्रीट करना। वो भी टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स टोकन्स होते हैं, स्ट्रिंग टोकन्स होती है, कॉन्स्टेंट्स टोकन्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर्स, ये सब क्या होते हैं, सी के अंदर टोकन्स होते हैं। इन सबको अब हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पंचुएटर क्या होता है। ठीक है, तो पंचुएटर होता है स्पेशल सिंबल, वही बता दिया था, स्पेशल सिंबल को हम पंचुएटर कहते हैं। स्पेशल सिंबल्स आर द टोकन कैरेक्टर हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग विच द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, हमारे टोकन होते हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रखते हैं, या हम हमारे सिंटैक्स के अंदर जितने भी स्पेशल सिंबल्स लेते हैं। सिंपल मतलब ये समझ लो, जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो एज एन टोकन हमारे सी के प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। These symbols are used in a variety of the functions, including ending the statements, defining controls statements, separating items, and
मोर। अब देखो सेपरेटिंग आइटम्स के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, वो भी स्पेशल सिंबल होता है। स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं, वो भी हमारा स्पेशल सिंबल होता है। फंक्शन बनाने के लिए राउंड ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स होता है। और अगर हम हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले हैश लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आल्सो ए स्पेशल सिंबल। तो ये सारे जो स्पेशल सिंबल्स हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। देन आगे देखते हैं कॉमन स्पेशल सिंबल कौन कौन से होते हैं हमारे टोकन, वो देख लेते हैं। सबसे पहला सेमीकोलन होता है, इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट। टर्मिनेट स्टेटमेंट यानी कि हमारे स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए और रन करवा के इसको टर्मिनेट करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स, दे आर यूज टू स्टोर ए एरे एलिमेंट। अभी प्रीवियस में हम एरे पढ़ेंगे, तो एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेशल सिंबल को यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ ऑब्वियसली फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं या मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं तब हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते ही हैं। दे आर यूज टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ द कोड, ब्लॉक बताने के लिए। डॉट ऑपरेटर आर आल्सो कॉल्ड एज ए मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज टू एक्सेस ए क्लास। जब भी हम C++ पढ़ेंगे, क्योंकि सी के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं होता है, तब वहाँ पे हम मेंबर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या किसी फंक्शन के थ्रू वेरिएबल को यूज़ करेंगे तब भी हम डॉट का यूज़ करते हैं। डेट इज़ आल्सो कॉल्ड ए, डॉट को हम क्या बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर या फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं तो इस सिंबल का यूज़ करते हैं, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड ए असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल कोट्स, इट इज़ यूज टू इंश्योर द स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग को बनाने के लिए या देखने के लिए कि ये स्ट्रिंग है उसको पता करने के लिए डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। सिंगल कोट्स का यूज़ किस लिए करते हैं, इनक्लोज द कैरेक्टर, कैरेक्टर को बनाने या डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर टोकन की बात करें तो वो कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स को भी देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड इन द सी। कीवर्ड्स का मेन मतलब क्या होता है कि ये प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड ऐसे वो वर्ड जो कि हमारी सी की जितनी भी लाइब्रेरीज होती है, फॉर एग्जांपल हेडर stdio.h हो गई या conio.h हो गई, जितनी भी हेडर फाइल्स हो गई या जितने भी हेडर्स हो गए, उन सब में जो भी वर्ड्स पहले से डिफाइन किए हुए हैं, जिनका कोड हमने पहले से लिख रखा है, हम उसे क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। जो वर्ड क्या है, रिजर्व है, किसके थ्रू, सी की जो प्रोग्रामिंग है उसके हेडर फाइल्स के थ्रू या जितने भी उसके प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं उनके थ्रू। डेट इज़ आल्सो कॉल्ड द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इन सी आर द टोकन्स डेट आर रिजर्व वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स क्या है, टोकन्स है जो कि रिजर्व वर्ड है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, डेट हैव द स्पेसिफिक मीनिंग एंड फंक्शनैलिटी विद द सी प्रोग्राम। जिनका क्या होता है कि स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ऑब्वियसली अगर हमारी लाइब्रेरी में हमने डिफ़ाइन कर लिया है तो हम उसका जब हमारे को नीड होगी तभी यूज़ करते हैं, और नीड हमारे को स्पेसिफिक अगर हमको उसका मीनिंग पता होगा तभी तो हम उसका नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएंगे। तो वही वाली बात है, किसके लिए यूज़ करते हैं, सी प्रोग्राम के अंदर। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एन आइडेंटिफायर टू नेम एनी वेरिएबल। जितने भी हमने पहले की चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम हमारे वेरिएबल के नाम के लिए, आइडेंटिफायर्स के नाम के लिए, फंक्शंस के नाम के लिए, क्लास के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आल्सो नोन एज ए रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स ही रिजर्व वर्ड होते हैं। कहीं पे अगर रिजर्व वर्ड मेंशन होगा तो आप उसको एज इन कीवर्ड्स ही यूज़ में लोगे, एज इन कीवर्ड्स ही उसका जो रिप्लाई होगा वो दोगे। हैव ए स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर एंड आर ऑलवेज राइट इन द टाइप इन शॉर्ट लोअर केस। सिंपल समझ लो, जब भी प्रोग्राम करते हैं अगर कोई भी वर्ड वाइट कलर का आ रहा है वो हमारा कीवर्ड होता है जो कि सी की लाइब्रेरी में मेंशन होता है। और हमेशा सी एक कंसेंटिव लैंग्वेज है, तो वहाँ पर जितने भी जो वर्ड लिखे हुए आते हैं वाइट के अंदर सारे स्मॉल कैरेक्टर के अंदर होते हैं, तो वो सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। अभी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे इसका तब मैं आपको बता दूंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कितने कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट द लैंग्वेज यूजेस फॉर स्पेशल पर्पस सच एज ए वॉइड, इंटीजर, पब्लिक और एटसेट्रा। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। फॉर एग्जांपल में दे रखा है वॉइड भी हमारा अगर हम मेन फंक्शन बनाते हैं तो वाइट में आता है। इंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसका डेटा टाइप तब भी हमारा किसके अंदर आता है, वाइट कलर में आता है। तो ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द वेरिएबल नेम। हम इसको वेरिएबल नेम के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते हैं, फंक्शन नेम के थ्रू भी नहीं कर सकते और एनी अदर आइडेंटिफायर्स के लिए भी नहीं कर सकते हैं, पहले ही बताया था। देन अब आगे देखते हैं। अब ये देखो, सी हैव द 32 कीवर्ड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये, जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवास के अंदर और मेनली इंटरव्यूज़ के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि एकदम बेसिक टॉपिक है इसीलिए। सी के जो कीवर्ड्स हैं वो कितने कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में। और
अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन सी और रिजर्व वर्ड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये देखो कि हमारे पास में कितने मतलब जो है वर्ड्स है या रिजर्व वर्ड है सी के अंदर, वो देख लो। जो 32 कीवर्ड्स है वो ये रहे। और ये लिस्ट वैसे मोस्टली लर्न करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपके ऊपर मतलब प्रेशर हो या रिस्ट्रिक्शंस हो कि नहीं लर्न करनी है तो डेट इज़ वेरी सिंपल। एंड मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई बाउंड नहीं है कि इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, न्यूम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक एंड स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वॉयलेट एंड वाइल। ये सारे 32 कीवर्ड्स किसके अंदर यूज़ होते हैं? सी के अंदर यूज़ करते हैं। मोस्टली हम कर भी चुके हैं यूज़, और मोस्ट जब हम अब आगे पढ़ेंगे तब यूज़ कर लेंगे। देन आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो इसका प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम है कीवर्ड्स का, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारा फिक्स ही है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे हम उसका प्रोग्राम डेफिनेटली करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या लगा दी, हेडर फाइल लगाई, इंट मेन लगाई जो कि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर दी। पंचुएटर का यूज़ हो गया है कर्ली ब्रेसेस जो कि एक स्पेशल सिंबल है। उसके बाद में इंट नाम का डेटा टाइप होता है, ए वेरिएबल का नेम है, इज़ इक्वल 10, फिर से इक्वल पंचुएटर स्पेशल सिंबल यूज़ हो गया है 10, हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, और सेमी कॉलन। देन प्रिंटफ %d/n, a। अब इसके अंदर देखो कि हमारे जितने भी प्रीवियस के कीवर्ड्स है वो कौन कौन से आ गए। सबसे पहले हमारा कीवर्ड आ गया इंटाया, और रिटर्न है, ये भी हमारा कीवर्ड है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंपल सा प्रोग्राम है कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली है, उसके बाद में उसको प्रिंट करवाया है। अब हम चलते हैं टर्बो के अंदर। अब हम टर्बो में आ गए। सबसे पहले फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। हमारे फाइल का नाम होने वाला है कीवर्ड.c, क्योंकि हम कीवर्ड का प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसी को चाहो तो पंचुएटर में या स्पेशल सिंबल वाले में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम होने वाला है। हैश इंक्लूड conio.h, ये लग गई हमारी दोनों हेडर फाइल्स। अब सबसे पहले अपन लगा रहे हैं वॉइड मेन, जो कि मेन फंक्शन है। देख लो वॉइड क्या हो गया, वाइट कलर का हो गया है। इंट लगा दिया, ये क्या है? कीवर्ड है। अब printf मैंने फंक्शन दिया और मैंने कहा a इज़ इक्वल %d/n, a। ओके, देन गेट ch, एंड उसके बाद में अभी हम यहाँ लगा रहे हैं clrscr। क्लियर स्क्रीन के लिए कंट्रोल S करते हैं, ऑल्टर F9 करते हैं, 0 एंटर, कंट्रोल F9, a इज़ इक्वल 10। देन वापस देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट जो टोकन है वो होने वाला है स्ट्रिंग, तो इसको देखते हैं। द स्ट्रिंग इज़ द सीक्वेंस ऑफ द रिप्रेजेंट टेक्स्ट। इट इज़ टिपिकली इंक्लोज्ड इन द डबल कोट्स एंड कैन बी इंक्लूड लेटर्स, डिजिट, सिम्बल्स और वाइट स्पेस। आपको अगर पता हो तो डेटा टाइप्स के अंदर भी हमने स्ट्रिंग्स जो है एज एन कैरेक्टर कंप्लीट किया था। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस होता है किसका? टेक्स्ट का, जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डबल कोट्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी अगर हमारे को वर्ड बताना होता है, या कोई लाइन हो गई, या कोई भी XYZ अगर हमारे को कैरेक्टर के थ्रू या स्टेटमेंट्स के थ्रू डिफाइन करना होता है, वहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो वो भी हमारा क्या होता है? एक टोकन होता है। प्रोग्राम पूरा हम एक इंग्लिश के अंदर लिखते हैं तो वो सारी ही एक स्ट्रिंग हो गई, तो वो सारे क्या हो गए? टोकन हो गए। इसीलिए स्ट्रिंग को हमने टोकन के अंदर ऐड किया है, ये इसका रीज़न है। वरना मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये भी हो जाते हैं कि डेटा टाइप्स के अंदर जब हमने स्ट्रिंग को काउंट कर लिया है तो टोकन्स के अंदर क्यों कर रहे हैं? तो वो रीज़न यही है कि पूरा प्रोग्राम हमारा क्या लिखा हुआ होता है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है, तो स्ट्रिंग हमारी टोकन्स के अंदर भी काउंट होती है। अ स्ट्रिंग इज़ नॉट ए बिल्ट इन डेटा टाइप लाइक ए इंट, कैर और ए फ्लोट। अब देखो, हम स्ट्रिंग के लिए अगर मेंशन करवाते हैं तो कौन सा मतलब डेटा टाइप यूज़ करते हैं? कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रिंग को अभी मेंशन करने लगे हैं, मतलब अभी का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके अंदर। अदरवाइज़ पहले का जो वर्जन था उसके अंदर हम उसको क्या नहीं करते थे? डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते थे, उसकी जगह हम कैर को लेते थे। और अगर हमारे को ज़्यादा ही प्रिंट करवानी होती थी या वैल्यू को ज़्यादा हमारे को स्टोर करवानी होती थी, लॉन्ग कैर का यूज़ करते थे। देन आगे देखो, इट इज़ ए क्लास अवेलेबल इन द STL लाइब्रेरी विच इज़ प्रोवाइडिंग द फंक्शनैलिटी टू वर्क विद द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग ऑफ ए टेक्स्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये किसके अंदर अवेलेबल है? STL लाइब्रेरी करके हमारे सी के अंदर है, जिसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है, जिसमें हम स्ट्रिंग को एज एन टोकन, मतलब टोकन के थ्रू तो हम यूज़ करते ही हैं, तो मतलब और डीपली यूज़ कर सकते, सिंपल है। सिंटेक्स देखो, स्ट्रिंग वेर नेम, मैंने अभी जस्ट बताया है
कि पहले वाली जो सी थी यानी ट्रेडिशनल सी के अंदर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी जब अपडेट हो गई उसके बाद में हम स्ट्रिंग को एज एन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल दिस इज़ स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर ही स्ट्रिंग हमेशा मेंशन होती है, ए वेरिएबल का नेम है और स्ट्रिंग डेटा टाइप है। देन हम आगे इसका प्रोग्राम देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ये क्या हो गई, हेडर फाइल्स हो गए। void मेन फंक्शन हो गया जहाँ से हमारी स्ट्रिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। देन स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल दिस इज स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया, यानी कि ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है, ए वेरिएबल के अंदर है और स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है। CLR हमारा फंक्शन हो गया, printf के थ्रू मैंने ए को प्रिंट करवा दिया। ए के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग है, इसीलिए मेरे को इसको क्या नहीं करवाने की %c या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवाया। getch फंक्शन लगा के स्क्रीन होल्ड की है और ये हमारे फंक्शन की बॉडी बंद हो गई और उसके बाद में हमारे ये क्या आया, दिस इज़ स्ट्रिंग जो फंक्शन है ये आ गया। ये प्रोग्राम आपको खुद से मैनुअली रन करना है, अदरवाइज़ अगर कोई भी एरर आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन कर सकते हो। देन अब हम आगे चलते हैं। अब एक और जो हमारा 4th नंबर का टोकन है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आर द टोकन इन सी दैट आर यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड द असाइंड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दैट। कॉन्स्टेंट का मतलब समझो, जनरली अगर हम कॉन्स्टेंट वर्ड का यूज़ करते हैं मतलब हम कह देते हैं कि ये चीज़ फिक्स हो गई है, वही चीज़ हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर होती है और सी के प्रोग्राम के अंदर होता है कॉन्स्टेंट आर द टोकन इन अ सी। ये देखो ये टोकन होते हैं सी के अंदर दैट आर डिफाइन वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। ये हम तब डिफाइन करते हैं वेरिएबल के साथ में जब हम उसका इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन करने का मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। द असाइन वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दैट। जैसे ही अगर हमने वेरिएबल को कॉन्स्ट करके यानी कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके उसको असाइन कर दिया, उसके बाद में हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स अगर हमें हमारी वेरिएबल की वैल्यू करनी है तो हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ नेम गिवन टू द वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। वही बात हो गई, ये एक वेरिएबल को दी हुई वैल्यू होती है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग पूरे एग्जाम, मतलब एग्जीक्यूशन के थ्रू या प्रोग्राम का कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते टर्मिनेट होने के बाद भी। अ कांस्टेंट इज़ अ वेरी सिमिलर टू द वेरिएबल। ऑब्वियस वेरिएबल को ही हम कांस्टेंट करते हैं तो सिमिलर तो होनी ही थी। एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट कैन होल्ड ए सिंगल वेरिएबल। ये सिर्फ क्या करता है, सिंगल वेरिएबल को होल्ड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल को होल्ड करता है। डिफाइन कांस्टेंट यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। हम कांस्टेंट को कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वी कैन मेक ए कांस्टेंट एनी टाइप ऑफ द डेटा सच एज ए इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। कांस्टेंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो या फिर कैरेक्टर हो, कोई सा भी हम उसको कॉन्स्ट डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन डेटा टाइप, फिर वैर नेम इज़ इक्वल वैल्यू, फिर कॉन्स्ट इंट ए इज़ इक्वल 10। कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया, देन उसके बाद में इंट डेटा टाइप हो गया, ए हमारा वेरिएबल का नेम हो गया एंड 10 उसकी वैल्यू हो गई। अब प्रोग्राम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स का। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाइए, वही हमारी फिक्स जो है। उसके देन बाद में वॉइड मेन लगाया, मेन फंक्शन है, ऑब्वियस पता ही है आपको। देन उसके बाद में कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया है क्योंकि हम कांस्टेंट का ही प्रोग्राम कर रहे हैं। अब उसके बाद में इंट ए इज़ इक्वल 10, सिंपल जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन CLR क्लियर स्क्रीन के लिए और printf द वैल्यू ऑफ ए। अब इसकी जो वैल्यू अगर मैं चाहूँ ए इज़ इक्वल 20 करके चेंज कर दूँ तो वो नहीं कर सकती, ये मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताती हूँ। तो देन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ़ाइल बना लेते हैं, तो मैं ओपन कर लेती हूँ। मैं बना रही हूँ कांस्टेंट, तो नेम भी const डॉट सी दे देते हैं। एंड देन उसके बाद में हेडर फाइल्स जो कि हमारी परमानेंट है, हैश इंक्लूड conio.h। देन वॉइड मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है, देन कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड इंट ए इज़ इक्वल और ये 10 मैंने कांस्टेंट कर दिया। देन CLR एंड देन printf a इज़ इक्वल %d/n, a। ये तो हुआ वो। अब देन मेरी बात देखो, मैंने यहाँ पे वापस से क्या किया है, वैल्यू को चेंज कर दिया है और मैं बोल रही हूँ कि प्रिंट कर दे ए इज़ न्यू कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि इस जगह क्या प्रिंट हो रहा है। देन उसके बाद में वापस कॉमा ए एंड गेट ch हमारी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए है। ये बंद। ऑल्टर F9 एरर है, एक एरर ये है कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट।
कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब देखना, आई एम सॉरी, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं, 0 एरर। अब हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब a इज़ इक्वल 10 एंड a इज़ इक्वल न्यू इज़ इक्वल 10। अब ये दो स्टेटमेंट क्यों आई? क्योंकि मैंने कमेंट तो सिर्फ उसी को ही किया था ना, नीचे वाली को थोड़ी किया, इसीलिए हमारी 10 ही वैल्यू आई। बाकी एरर आप देख ही चुके हैं। देन अब हम जो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे 2 टोकन्स रह गए उनको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू। Subscribe for more content.